Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be covering chapter number 4 डाटा हैंडलिंग। और पार्ट नंबर 1 में मैंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए थे कि आप लोगों से इससे रिलेटेड की मीनिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है, रेंज क्या होता है, इन सब से रिलेटेड हमने डिस्कशन कर ली थी। अब डाटा हैंडलिंग में आज जो डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज़ अर्थमेटिक मीन। आपको इससे काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी इस लेक्चर वीडियो से कि आप लोगों को अर्थमेटिक मीन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्या होता है ये, तो ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन होता क्या है। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये है आपका अर्थमेटिक मीन। तो होपफुली आपको अर्थमेटिक मीन समझ आ गया होगा कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका सबका सम, मतलब सारों की वैल्यू को टोटल करके प्लस करके ऊपर लिखना है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नीचे लिखना है। मीनिंग क्या होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 जैसे 5 एलिमेंट्स हैं। अब इन सब को एक नंबर में अगर मुझे ये दिखाना है, इन सब का एवरेज दिखाना है, तो क्या करूँगी मैं, इन सबको प्लस कर लूँगी। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। तो 15 डिवाइड बाय कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं और ये कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा 3। तो ये 3 क्या इंडिकेट कर रहा है, इन सारे नंबर्स का एवरेज, दैट इज़ नोन एज अर्थमेटिक मीन। समझ गए होगे होपफुली अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है। अब काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन की क्लैरिटी हो। उससे पहले एक क्वेश्चन है जिसमें रेंज कैलकुलेट करना है, फाइंड द रेंज। तो रेंज लास्ट लेक्चर वीडियो में मैंने बताया था कि रेंज किस तरीके से कैलकुलेट होती है। आज इसका एक क्वेश्चन करते हैं। 18 26 92 12 86 74 एंड 52, ये आपके क्वेश्चंस हैं। अब इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू है आपकी 92 और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 12। तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू में से सबसे छोटी वाली वैल्यू जब माइनस कर देते हैं तो ये कहलाता है आपका 80, ये कहलाता है आपका रेंज। ओके, रेंज तो क्लैरिटी की, रेंज की तो क्लैरिटी हो गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 से प्रतिभा स्टडीज फॉर 3 आवर्स। प्रतिभा स्टडी करती है 3 आवर्स, 4 आवर्स, 7 आवर्स and 2 hours on 4 consecutive day। consecutive day का मतलब एक के बाद एक के बाद एक दिन। जैसे आज अगर उसने 3 आवर्स की स्टडी की है तो कल 4 आवर्स की, फिर 7 आवर्स की, फिर 2 आवर्स की। consecutive days before her final examination, फाइनल एग्जामिनेशन से पहले। हाउ मैनी आवर्स डिड शी स्टडी, कितने घंटे वो पढ़ेगी पर डे ऑन एन एवरेज। तो ऑन एन एवरेज उसने पर डे के हिसाब से कितनी पढ़ाई की। ओके, पूरे के पूरे टाइम के हिसाब से उसने पर डे के हिसाब से कितनी स्टडी कर ली। तो हमारा क्या काम है, हमारा काम है अर्थमेटिक मीन निकालने का। अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट होगा, दैट इज टोटल ऑफ स्टडी आवर्स अपॉन में नंबर ऑफ डेज, कितने डेज उसने पढ़ाई की। ओके, तो स्टडी आवर्स कितने थे, देखो पहले 3 घंटे पढ़ाई की, फिर 4 घंटे की, फिर 7 घंटे की, फिर 2 घंटे की। टोटल के दिन कितने हो गए, दिन हो गए आपके भाई 1 2 3 एंड 4। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे
and we will get say 3 plus 4 7, 7 plus 7 14 plus 2 16 और by 4 and that will be give 4 आपकी क्या आ गई 4 आवर्स की स्टडी उसने ऑन एन एवरेज की। मतलब अगर वो रिपीटेडली 4 घंटे रोज पढ़ती तो इतना ही पढ़ती। रोज कितने पढ़े होंगे उसने? लगभग 4 घंटे की एवरेज उसने स्टडी की होगी। ओके, दैट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 इज, आपको इसका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, डाटा दे रही हूँ मैं 22, 21, 23, 25, 18, 27, 14, 16, 29 एंड 25। क्या किया है? इन सारी की सारी वैल्यूज़ को प्लस करना और डिवाइड में टोटल नंबर जितने भी है उनसे क्या करना? डिवाइड करना। तो सबसे पहले इनको प्लस करूँगी तो मुझे क्या क्या मिलेगा? 22 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 18 प्लस 27 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 29 प्लस 25 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर हैं टोटल। अच्छा, ये जो 10 नंबर्स हैं वो आपको क्या मिलेगा इन 10 नंबर्स से? तो आपको मिलेगा इसको सॉल्व करके 220 और नीचे कितने नंबर्स हैं? 10। इनको प्लस करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 220 और इसको आप कैंसिल आउट कर देना 0 से 0 तो 22 विल बी योर आंसर। इसका रेंज निकालना होता तो कैसे निकालते रेंज? सबसे ज़्यादा वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू माइनस कर देते। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी थी इसके अंदर? सबसे बड़ी वैल्यू 29 और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी थी आपकी? 14। तो आपको मिलता 15 डिग्री सेल्सियस या 15 आंसर आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज, ये आपको कुछ डेज दे रखे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आप पूरे पूरे डेज लिखना। इसमें जो 2 है ये क्या है कि कितने मिनट्स नीरज लेट पहुँचा। नीरज एक कोई भी पर्सन होगा ABC, ए कितने मिनट लेट पहुँचा? तो 2 मिनट लेट पहुँचा, 4 मिनट लेट पहुँचा, 1 मिनट लेट पहुँचा, 0 मिनट लेट पहुँचा, 2 मिनट लेट पहुँचा और 45 मिनट्स लेट पहुँचा। तो इसका मीन कैसे कैलकुलेट करोगे? मीन कैलकुलेट करने के लिए सारी की सारी वैल्यूज़ को आप क्या कर दोगे? प्लस और डिवाइड कर दोगे इन सारे कितने नंबर्स हैं? 7 नंबर्स। 7 क्यों? 1 2 3 4 5 6 नंबर से आप क्या कर दोगे? इसको डिवाइड और यू विल गेट 54 ऊपर आएगा इनको प्लस करके, क्योंकि 45 प्लस 2 47, 48 48 और 4 52 प्लस 2 54 और इसको डिवाइड करके यू विल गेट 9 एज आंसर। ओके, तो 9 आपका क्या हो गया? मीन हो गया। इसी तरीके से आपका क्या होता है? मीन कैलकुलेट होता है। ओके, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आप लोगों की और क्लैरिटी हो जाए मीन में। एक और कैलकुलेट करके दिखाओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 था आई गेस, देख लेना कौन सा क्वेश्चन है आज की क्लास का। द मार्क्स obtained by eleven students in history are as follows। तो ये आएंगे आपके 34, 37, 30, 38, 36, 45 एंड 31। ओके, तो आपको क्या करना है? इस सारी की सारी वैल्यूज़ को प्लस करना और डिवाइड बाय 2 कर दो। डिवाइड बाय 1 2 3 4 कितने स्टूडेंट है? 11 स्टूडेंट है। तो आपका इजीली कैलकुलेट हो जाएगा किस तरीके से आपके
मीन मार्क्स आए हैं। तो ये मीन निकालने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, ठीक है। ये आपका क्या है, होमवर्क। एक तो होमवर्क यही हो गया आज की डेट में आपका, ओके। अब कैलकुलेट करना सिखाती हूँ, एक टैली मार्क बनाना सिखाती हूँ। टैली मार्क कैसे बनाते हैं हम स्टूडेंट्स का। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी टेबल। अब इसमें दे रखा है 7 6 4 2 5 3 5 2 7 6 2 8 5 6 9 5 3 6। ये इस तरीके से आपको मान लो क्वेश्चन दे रखा है। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मार्क्स कितने कितने आए हैं। अब आप पहले ऐसा करो, इसको नोट करो ताकि मैं इसको जल्दी से इरेज करूँ। जल्दी से इसको नोट कर लो। आपको दिए मैंने 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, 5 सेकेंड्स ओवर। नाउ इसको राइट डाउन करना, मेरे साथ साथ लिखना। मार्क्स का हमने एक कॉलम बनाया, मार्क्स के बाद टैली मार्क्स का एक और बनाया, टैली मार्क्स के बाद फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट कर रही हूँ और एफ आई एक्स आई एक्स और से डिनोट करूँ। अब ये क्या है, ये आप अच्छे से समझोगे कि ये है क्या। मार्क्स कितने कितने दे रखे थे, 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और लास्ट में 9 भी है। और इसको टैली मार्क्स कितने कितने हैं वो आप कैलकुलेट करना कि 2 दे रखे हैं कि 3 दे रखे हैं। तो ये है 3, ये है 2, ये है 2, 5 आपका है 5 टाइम्स, तो 4 कट किया एंड देन उसको कट कर दिया 5 टाइम्स। ये इस तरीके से, ये 3 2 2 5 4 2 1 एंड 1। तो 4 बनाओगे 1 2 3 4, 2 बनाओगे 2, 1 बनाओगे 1 एंड 1। तो इसको कट डाउन कैसे करते हैं, जब ज़्यादा नंबर हो जाता है। अब आपको सिंपली क्या करना है, जैसे प्रीवियस में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे तो आपको काउंट करने कि 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 4 कितनी बार है। इस तरीके से आपको काउंट करना है कि ये जो भी क्वेश्चंस दे रखे थे। अब आपको क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चंस दिए, जैसे कि कलर चेंज कर लो 1 मिनट, ये वाले नंबर को इस नंबर से, ये होता है आपका xi और ये होता है आपका fi। तो fi और xi को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। ये मीन निकालने का तरीका बता रही हूँ। 5 5 जा 25, 6 4 जा 24, 7 2 जा 14, 8 1 जा 8, 9 1 जा 9। ये क्या कैलकुलेट हो रहा है, मीन कैलकुलेट हो रहा है। जब आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा तो मीन कैसे निकालेंगे। अब देखो, इसको टोटल करूँगी तो ये आ रहा है 100 मार्क्स, और इसको टोटल करूँगी, फ्रीक्वेंसी को टोटल करूँगी तो इसको आ रहा है 20। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन का। बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रही होगी, अभी क्लियर करती हूँ, रुको कन्फ्यूज़न। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हो गया यहाँ पे आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आपका कितना आया 100 अपॉन में सिग्मा एफ आई आया 20। कैंसिल आउट किया इसको 5, तो 5 विल बी योर आंसर। देखो कुछ नहीं है, पहले सिंपल आपको अगर क्वेश्चन इस सीरीज़ में दिया होता था, मतलब एक नंबर भी रिपीट नहीं करता था, तो आपने क्या करना था, सारी वैल्यूज़ को प्लस करा और नीचे टोटल जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया है कि 2 2 बार आ रहा है, 3 3 बार आ रहा है, 5 आ रहा है 2 बार, 6 आ रहा है मान लो 4 बार, तो आप इसको कैलकुलेट ऐसे नहीं करोगे। आप क्या करोगे, 2 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा। 2 कितनी बार है 2 बार, 3 कितनी बार है 3 बार, 5 कितनी बार है 2 बार, 6 कितनी बार है 1 2 3 4। आपने 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 2 लिखा, ये 2 इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ लिखा 4,
और फिर आप इस नंबर को इस नंबर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। अब सुनो मेरी बात, कल वाली क्लास में जो मैंने बताया था सीरीज़, इसकी मैंने 3 क्लासिफिकेशन बताई थी, याद है? मैंने बोला था सिर्फ आपको नाम जानने की ज़रूरत है। तो जब इंडिविजुअल सीरीज़ होगी, इंडिविजुअल सीरीज़ मतलब 1 2 3 4 5 एक लाइन्स लिखी हुई है बस, और रिपीट नहीं कर रहे। और एक होती है डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ का एग्जांपल देखो, जिसमें एक्स होता है और एफ होता है, 1 2 3 4, और एफ क्या होता है 2 4 6 8। मान लो 1 रिपीट हो रहा है 2 बार, 2 रिपीट हो रहा है 4 बार, 3 रिपीट हो रहा है 6 बार, 4 रिपीट हो रहा है 8 बार। तो जो अभी क्वेश्चन कराया वो डिस्क्रीट सीरीज़ का था। अब आपको पता भी चल गया डिस्क्रीट सीरीज़ क्या है, इंडिविजुअल सीरीज़ क्या है। और कंटिन्यूस सीरीज़ आगे बढ़ेंगे ना जब, तो कंटिन्यूस सीरीज़ के भी बारे में बताऊंगी कि ये सीरीज़ क्या कहती है, ठीक है। तो होपफुली आपको मीन निकालना आ गया है। मीन के बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करना मुझे, ताकि मैं इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन ला सकूं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोग मीडियन डिस्कस करेंगे फॉर श्योर। एंड आप लोगों को होमवर्क देना ज़रूरी है, होमवर्क लिख लो। होमवर्क आज देती हूँ मैं, होमवर्क फ्रैक्शन का ही, ओके, ओनली एंड ओनली फ्रैक्शंस 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहले तो आप टाइप्स रिवाइज करोगे खुद अपने आप, मेरे लिए नहीं, ना कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। आपको टाइप्स रिवाइज करने हैं फ्रैक्शन के, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन कितने होते हैं, ये सारे के सारे रिवाइज करने हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए 1 + 2 + 1 + 2 - 1 - 2 1/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1/8 या 1/6, इनमें ये सिंबल लगेगा, ये सिंबल लगेगा, या ये सिंबल लगेगा, ये आप मुझे बताओगे। 1/3 + 1/8 और 36/48 को सिंप्लीफाई करना है, मतलब काटना पीटना है, कितना उसका फाइनल सॉल्यूशन आएगा। ये आपका फ्रैक्शन का सॉल्यूशन आप लोग मुझे मेंशन करना। और एक आपका मीन होमवर्क है। मीन होमवर्क में कैसे करोगे, मैंने पूरी वीडियो में आपको बताया कौन सा आपको पार्ट मेंशन करना है, वो भी आप लोग मेंशन करोगे तो आपका ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, मीन क्लियर हो जाएगा। ओके, अब आप लोगों से मीटअप करते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, सपोर्ट दो चैनल को, ताकि मैं बेसिक में मैथ्स में आप लोगों को सबको स्ट्रॉन्ग करवा पाऊँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।